चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 20 जो कि पूछा गया है आरबीएससी 2023 और आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2018 में। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द मिसेल स्ट्रक्चर ऑफ सोप। मिसेल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, तो देखो मिसेल की स्ट्रक्चर होती है स्पेरिकल स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से, जो सोप का मॉलिक्यूल होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। सोप का एक क्या है, ये मॉलिक्यूल है। जिगजैग लाइन का मतलब ये है भाई हाइड्रोकार्बन की चेन है, लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो तो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये वाला पार्ट हो जाएगा कौन सा, हाइड्रोकार्बन पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा क्या, आयोनिक पार्ट। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या करता है भाई, ये होता है हाइड्रोफोबिक, बोलते हैं इस पार्ट को हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से दूर जाने वाला, ठीक है। वाटर को क्या करता है, ये रिपेल करता है, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक, ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर में क्या होता है, डिसोल्व हो जाता है। यानी कि जो सोप का मॉलिक्यूल है वो क्या काम करता है, वो करता है किसको, डर्ट को और वाटर को क्या करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। देखो ध्यान से, डर्ट जुड़ेगी किससे, सोप मॉलिक्यूल से। फिर सोप मॉलिक्यूल का जो आयनिक पार्ट है वो जुड़ेगा किससे, वाटर से। तो इस तरह से जो सोप मॉलिक्यूल होता है, सोप होता है, वो डर्ट और वाटर के बीच में क्या होती है, एक चेन होती है जो उनको दोनों को जोड़ती है। अब इसमें क्या होगा, देखो एक सोप मॉलिक्यूल ये हो गया। जैसे मैं बात करूं, अगर इस तरह से सोप के मॉलिक्यूल्स वहां पे अगर प्रेजेंट रहते हैं सोप सॉल्यूशन में, तो देखो ये Na+ और ये Na+, ये आयोनिक पार्ट हो गया। ये तीनों जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर दूर करेंगे। और ये जो तीनों पार्ट है वो किसको, डर्ट को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से इस रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो सोप मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से एक क्या बना लेते हैं, स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें Na+ जो आयोनिक पार्ट है वो तो आउटसाइड में रहता है, और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर में क्या इकट्ठी हो जाएगी, डर्ट इकट्ठी हो जाएगी। तो इस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की वजह से क्या बनती है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनती है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दूर भेजते हैं, और ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, ये दोनों पास आएंगे, ये तीनों दूर जाएंगे। तो पास और दूर आने की वजह से ये क्या बन जाता है, गोल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, मिसेल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिसेल का स्ट्रक्चर।